आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, चलिए हम आगे का कुछ एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा विश्लेषण है दोस्तों, वह रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा का नियम। सेकंड में रूल ऑफ एडिशन एलॉन्ग विथ सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब यह है कि जोड़ के नियम के साथ साथ हम घटाव के नियम के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों साइन चेंजिंग मीन्स आफ्टर इक्वल एंड बिफोर इक्वल, अर्थात कहने का मतलब यह है कि चिन्हों के बारे में आज हम बदलाव देखेंगे। साथ ही साथ बराबर के बाद क्या बदलाव होते हैं तथा बराबर के पहले क्या बदलाव होते हैं। दोस्तों आइए अब हम फर्स्ट टॉपिक से चर्चा करते हैं, अर्थात रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। आइए अब हम गुणा के नियम के बारे में यानी रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसे कि इसका जो रूल होता है कि प्लस को जब हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट होता है वह भी प्लस होता है, अर्थात पॉजिटिव होता है। और जो टर्म जो होते हैं वह चाहे ऑड में हो या इवन में, यह हमेशा पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, अर्थात ऑड इवन जितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई हो, अगर साइन हमारा पॉजिटिव है, प्लस का है, उसका कितना भी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो रिजल्ट होगा वह प्लस में होगा। आइए हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि 2 into 4, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आया। चूंकि 2 भी यहाँ पे पॉजिटिव हमारा डिजिट है और 4 भी हमारे पास पॉजिटिव डिजिट है, और जो हमारा जो 8 जो आया, अर्थात कहने का मतलब यह भी पॉजिटिव हुआ। क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ से सीखा है कि जब प्लस को प्लस से हम गुना करवाते हैं तो हमारा रिजल्ट प्लस आता है। देखिए यहाँ 2 पॉजिटिव है क्योंकि इसके पहले प्लस छुपा हुआ है और प्लस का साइन हम दर्शाते नहीं हैं। और दोस्तों जैसे कि हमने टर्म के बारे में बात किया था ऑड और इवन के बारे में, तो जरा देखिए यह इवन फॉर्म में हुआ क्योंकि एक टर्म और 2 टर्म इसी रूप में अगर दोस्तों 2 into 3 into अगर 6 हो तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर 1, 2 और 3, अर्थात यह ऑड फॉर्म में हुआ यानी विषम के टर्म में हुआ। फिर भी जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो रिजल्ट होगा वह पॉजिटिव होगा, अर्थात कहने का मतलब वह प्लस में होगा। तो जैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 2 6 और 6 6 36, अर्थात 6 में 6 से गुना करेंगे यानी तो हो जाएगा हमारा 36। और 36 भी जो हुआ दोस्तों यह हमारा पॉजिटिव यानी प्लस में आया। हम प्लस का साइन लिखते नहीं हैं, यह ऑलरेडी यहाँ पे छुपा रहता है। आइए दोस्तों अब हम आगे के बारे में विश्लेषण करते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो हमारा रिजल्ट होता है वह भी प्लस होता है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, अगर यह ऑड टर्म में है तो जो हमारा रिजल्ट होगा वह निगेटिव में होगा, और यदि वह इवन फॉर्म में है अर्थात सम के पदों में है तब हमारा जो रिजल्ट होगा वह पॉजिटिव में होगा। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे -3 into -2 का मतलब यह हुआ 3 2 6, और जो हमारा 6 जो आया यह पॉजिटिव फॉर्म में आया यानी प्लस के फॉर्म में आया। इस नियम के हिसाब से दोस्तों यहाँ से हमने ऑड इवन के बारे में चर्चा किया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते जा रहा हूँ। तो जरा देखिए यहाँ पे हमारे पास टर्म कितना है, 1 और 2, और चूंकि 2 क्या है इवन नंबर है, अर्थात इवन नंबर में मैंने बताया कि आपका जो रिजल्ट होगा वह प्लस में आएगा यानी पॉजिटिव आएगा। इसी तरह एक हम और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि -2 into -3 into -8, तो अर्थात यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि 1 2 3, अर्थात यह ऑड फॉर्म में है। कहने का मतलब जो अब हमारा रिजल्ट आएगा वह हमारा माइनस में आएगा। इसके लिए जो इसके बाद वाला जो हम टॉपिक पे विश्लेषण करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 2 6 और 6 8 48 यानी 8 6 48 होता है दोस्तों। और चूंकि यह ऑड फॉर्म में है तो जो हमारा साइन होगा वह माइनस में होगा। मैं आपको मोटा मोटी समझा देता हूं दोस्तों। जैसे देखिए माइनस और माइनस लगा हुआ है यानी पहले अगर हम इस 2 टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जो 6 होगा, और
चूंकि माइनस है और माइनस है तो हमने यहाँ से सीखा कि माइनस को जब माइनस से गुना करते हैं तो रिजल्ट हमारा प्लस हो जाता है, अर्थात यह +6 हुआ। लेकिन अगर एक हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो और एक अगर निगेटिव नंबर हो और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना हो तो जो हमारा रिजल्ट होता है वह निगेटिव होता है, अर्थात प्लस को जब माइनस से गुना करते हैं तो रिजल्ट हमारा माइनस में आ जाता है। और जैसे कि दोस्तों मैंने ऑड इवन का भी आपको फॉर्म से समझा दिया, आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे के बारे में विश्लेषण करते हैं। यदि आप इसे नोट करना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट करके आप वीडियो को रोक के आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे के बारे में विश्लेषण करते हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि अगर एक मेरा पॉजिटिव नंबर है और दूसरा मेरा निगेटिव नंबर है तो इसका जो रिजल्ट होता है वह भी निगेटिव होता है, या एक मेरा निगेटिव नंबर है और दूसरा मेरा पॉजिटिव नंबर है, इसका भी जो रिजल्ट होता है वह निगेटिव होता है। ऑड इवन के बारे में मैं समझा देता हूं कि वह टर्म किस फॉर्म में काम करते हैं। यदि माइनस वाला जो हमारा टर्म है यदि वह मल्टीप्लिकेशन में इवन में होगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा प्लस में आएगा, और प्लस वाला चाहे ऑड में हो या इवन में हो वो हमेशा प्लस में आता है। आइए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों 4 इंटू -2, तो यहाँ से 4 2 जा यानी 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट होगा यानी इसके पहले माइनस लग जाएगा, अर्थात प्लस यानी 4 जो हमारा है यह पॉजिटिव फॉर्म में है, प्लस के फॉर्म में है, और जो हमारा जो 2 जो है वह निगेटिव फॉर्म में है यानी माइनस के फॉर्म में है। और हमने यहाँ से सीखा कि प्लस को जब माइनस से गुना करवाते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होता है वह माइनस में आता है, अर्थात 4 2 जा 8, एक प्लस और एक माइनस मिलके यहाँ से क्या हो गया, माइनस हो गया। दोस्तों इसके कुछ हम अगर टर्म बढ़ा दें, ये दोनों लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता ही है, अर्थात हम एग्जाम्पल से ही इसको भी समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि दोस्तों -2 इंटू अगर 8 की बात करें तो 8 2 जा 16 यानी 16 आया, और ये भी जो हमारा 16 होगा यह माइनस में होगा, क्योंकि हमने यहाँ से यह जाना कि माइनस को भी जब हम प्लस से गुना करवाते हैं तो रिजल्ट जो हमारा होता है वह माइनस में आता है यानी निगेटिव फॉर्म में आता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। आइए कुछ स्टेप को हम बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर -2 इंटू -3 इंटू 4 हो, इस कंडीशन में अगर आ जाए तो जैसे कि मैंने पिछले टर्म में आपको पढ़ाया था कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद, अर्थात 3 2 जा 6, और यह जो हमारा 6 जो होगा वह पॉजिटिव फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस का आपस में मल्टीप्लिकेशन है, गुणन है, अर्थात हमने बताया था कि जो हमारा इवन टर्म का जब अगर माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो तो जो हमारा रिजल्ट होता है वह पॉजिटिव हो जाता है, प्लस में हो जाता है, और साथ ही साथ 4 है, अर्थात 6 4 जा 24 होता है। तो कहने का मतलब जो हमारा इसका रिजल्ट होगा वह 24 होगा, और यह जो 24 होगा वह पॉजिटिव फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ से माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाते हैं जब उसको हम गुना करते हैं, और यहाँ पे चूंकि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट प्लस में ही आएगा, और चूंकि यहाँ पे 4 पॉजिटिव फॉर्म में ही था। आइए एक हम और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों 4 इंटू -2 इंटू 8 इंटू -2 इंटू -1 है। मान लीजिए जैसे कि हमने यहाँ से देखा कि जो हमारा जो नेगेटिव जो टर्म है वह कितना है, 1 2 3, अर्थात इसका जो साइन हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। साथ ही साथ अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, और 64 में अगर जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अर्थात 64 में 2 से गुना करवाएंगे तो वह हमारा 128 आ जाएगा। कहने का मतलब जो हमारा रिजल्ट हुआ वह माइनस में हुआ, और माइनस में होने का कारण भी मैंने आपको बताया। चूंकि यहाँ से समझ लीजिए यह -2 है और -1 है, तो जब इसको हम 2 से 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक में हम गुना करवाएं किसी भी डिजिट से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो यह तो 2 आ जाएगा, इसका रिजल्ट 2 आएगा। अब निगेटिव पॉजिटिव की बात करें तो चूंकि यह माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन है, अर्थात दोस्तों यह माइनस माइनस मिलकर
प्लस हो जाएगा, तो जो 2 हमारा जो हुआ वह पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। और चूंकि हमने यहां से जाना कि प्लस और माइनस या प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस हो जाता है, अर्थात एक माइनस हमारा यहाँ भी है, और जब इस माइनस का इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा अर्थात गुना जब होगा तो उसका रिजल्ट माइनस में आएगा, जो कि ऊपर मैंने आपको समझा दिया था। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। आइए हम कुछ अब आगे के बारे में विश्लेषण करते हैं, आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि हमने जोड़ घटाव के नियम के बारे में आपको बताया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी हमने ये सब कांस्टेंट फॉर्म वाले जितने सारे डिजिट हैं, आपके नंबर्स हैं, उसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वेरिएबल साथ ही साथ कांस्टेंट के बारे में चर्चा की जाएगी, अर्थात XYZ तो रहेगा ही, साथ ही साथ हमारे पास सभी नंबर होंगे, उसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो ये इस डिजिट से जो भी हमें जानकारी मिली है वो वहां पे बहुत ज्यादा काम आने वाला होगा। और साथ ही साथ हम इससे बहुत आसानी से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी बना देंगे, वहां कुछ बदलाव किया जाएगा, जो कि मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। आइए अब हम एडिशन के रूल के बारे में जानते हैं। दोस्तों रूल ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कहने का मतलब जोड़ तथा घटाव का नियम। दोस्तों आइए अब इसका विश्लेषण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास 2 डिजिट है यानी और दोनों पॉजिटिव है, तो इस स्थिति में जब उसका हम सम फाइंड करते हैं, यानी जब उसका हम योग फाइंड करते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट होता है वह भी पॉजिटिव होता है। टर्म की बात करें दोस्तों, तो टर्म चाहे ऑड हो यानी विषम में हो या इवन में हो अर्थात सम में हो, यह हर स्थिति में पॉजिटिव ही आएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि 4 + 2, इसका मतलब यह हो जाएगा कि यह 6 हो जाएगा। साथ ही साथ देख रहे हैं 1 और 2, चूंकि यह इवन फॉर्म में है फिर भी इसका रिजल्ट पॉजिटिव है। साथ ही साथ अगर हम ऑड की बात करें तो 2 + 6 + 3 = 6 और 2 8, 8 और 3 मिलकर 11 हो जाएगा। और ये भी हमारा जो रिजल्ट आया यह पॉजिटिव फॉर्म में आया और प्लस में आया। और ये हमारा जो टर्म था वह ऑड टर्म में था यानी ऑड फॉर्म में था, अर्थात 1 2 3, और 3 जो होता है हमारा ऑड फॉर्म होता है। दोस्तों आइए पहले हम इसको सीख लेते हैं कि हमने ऐसा इसको क्यों किया। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, कभी भी अगर योग की बात की जाए अर्थात जोड़ने की बात की जाए और सेम साइन यानी सेम चिन्हों के बारे में चर्चा हो, तो हर स्थिति में उसको हम जोड़ते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो चर्चा हुई है दोनों प्लस प्लस की चर्चा हुई है, इस स्थिति में इसको हमेशा हम जोड़ेंगे और साथ ही जो हमारा रिजल्ट होगा वह प्लस में आएगा। और आगे का अगर हम विश्लेषण देखें दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 जो हैं टर्म वह माइनस में है, इस स्थिति में भी उसको हम जोड़ेंगे ही, जो हमारा रिजल्ट होगा इस बार माइनस हो जाएगा। और ये भी जो टर्म चाहे ऑड में हो या इवन में हो, कहने का मतलब वह निगेटिव ही होगा यानी माइनस में ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि -2 + -3 + -6, देख रहे हैं 1 2 3, यह 3 टर्म में है अर्थात ऑड के फॉर्म में है। इसको जोड़ लेते हैं तो 3 और 2 5 और 5 और 6 मिलकर आपका हो जाएगा 11 यानी 11। और जो रिजल्ट जो होगा यानी -11 होगा, अर्थात इसके पहले माइनस लग जाएगा। दोस्तों हमें इस बारे में जरूर ध्यान देना होगा कि हमें साइन किस फॉर्म में दिया हुआ है। आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे -2 और प्लस माइनस इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। जब हम बॉडमस पढ़ेंगे तो इस ब्रैकेट के बारे में भी हम सीख लेंगे। तो आइए पहले हम यहाँ पे इसको बता देते हैं। चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी इनटू का साइन, गुना का साइन छुपा रहता है, अर्थात प्लस और माइनस से जब गुना करते हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस स्थिति में भी हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो 6 और 3 मिलकर 9 हो जाएगा और 9 × 11 हो जाएगा। जो रिजल्ट हमारा होगा वह माइनस में होगा। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, यह जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा आखिर होता क्यों है।
तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमने सेम डिजिट सेम साइन के बारे में चर्चा किया, अर्थात सेम जिसका चिन्ह हो, जो एक ही जैसा हो, एक ही प्रकार से हो। अर्थात जरा देखिए, कोई आपसे बोलता है 4 को 4 से जोड़िए, तो आप 4 + 4 लिखते हैं, अर्थात 4 4 8 लिख लेते हैं। और यहाँ पे साइन आपको एक दिखाई देता है कि यहाँ पे प्लस है, लेकिन दोस्तों यह बहुत ही बेसिक जानकारी है और बहुत ही छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि यह भी जो हमारा डिजिट है, इसके पहले यह प्लस छुपा हुआ है। अर्थात जब दो साइन एक ही टाइप के हों, एक ही प्रकार के हों और दोनों जो हमारा नंबर हो सेम जाति से रिलेशन रखता हो, इस स्थिति में उसको हम जोड़ते हैं और जो हमारा रिजल्ट आता है वह साइन उसी का होता है, अर्थात प्लस का होता है। सेम स्थिति इसमें भी वही है। चूंकि यहाँ पे हम दोस्तों देख रहे हैं कि जो हमारा जो नंबर जो दिया हुआ है, जो हमारे पास जो हमारा डिजिट है वह माइनस में है, और चूंकि सारे डिजिट माइनस में हैं तो हर स्थिति में उनको हम जोड़ेंगे ही और आपस में जोड़ के उनको हम लिख देंगे और चिन्ह जो लगाएंगे वह माइनस का लगाएंगे। दोस्तों जैसे कि हम इसको और आसान भाषा में समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आप किसी से कोई उधार लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यू हैव टेकन, यहां पे मैं लिख सकता हूं कि यू हैव टेकन बोरोड, अर्थात आपने किसी से उधार लिया। तो उधार लेने का मतलब यह हुआ कि आपने किसी से कर्ज लिया और आपको उसे लौटाना पड़ेगा, आपको उसे देना पड़ेगा, अर्थात आप कर्ज में हैं। कहने का मतलब यह जो कर्ज होता है उसको आप मैथमेटिकल भाषा में निगेटिव बोलते हैं या ऋणात्मक बोलते हैं, अर्थात माइनस में बोलते हैं। तो यहां से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से 2 रुपए उधार लिए, अर्थात आपके पास माइनस में 2 रुपया हुआ। फिर मान लीजिए दोस्तों कि आपने किसी दूसरे से 5 रुपया और उधार ले लिया। तो दोस्तों इस स्थिति में हम देख रहे हैं ना, हमने दो आदमी से, एक आदमी से 2 रुपया और एक आदमी से 5 रुपया उधार लिया। तो जो उधार की जो राशियां जो होती हैं उन्हें हम माइनस से डिनोट करते हैं, माइनस से दर्शाते हैं। और इस स्थिति में जो आपके पास टोटल पैसा जो हुआ, टोटल जो रुपया हुआ, वह भी क्या हुआ, कर्ज का हुआ। अर्थात कहने का मतलब वह भी निगेटिव में होगा, यानी 5 और 2 7, यानी 7 जो रुपया आपके पास हुआ वह भी कर्ज का ही है, अर्थात -7 रुपया आपके पास कर्ज का हुआ और आपको इसे लौटाना है। जबकि जो हमारा पॉजिटिव होता है वह आपके अपने पैसे के बारे में दर्शाता है, वह धनात्मक, अर्थात कहने का मतलब यह है वो आपका अपना पैसा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 4 और 6 की बात करें तो यहाँ पे 4 प्लस में है, 6 भी प्लस में है, अर्थात यह आपके अपने पैसे हुए। यानी 6 और 4 मिलकर जो 10 रुपये आपके पास हैं वह आपके अपने पैसे हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन भी लगा रहता है। अर्थात उसको तो हम दर्शाते नहीं हैं, फिर भी हम वहां पे इस चीज को जानते हैं कि वहां पे वो छुपा रहता है। दोस्तों हमें आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा सा हम आगे के बारे में विश्लेषण करते हैं। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं कि जो हमारा जो माइनस का जो साइन होता है, यह चाहे कितने भी टर्म में दिया हुआ हो और यदि सम के बारे में यानी योग के बारे में चर्चा की गई हो। देखिए दोस्तों, मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी जोड़ और घटाव के बारे में बात कर रहा हूं। और ऐसी स्थिति में जब साइन का हमारे पास चर्चा की गई हो और उसे योग के फॉर्म में दर्शाना हो, तो हम सेम साइन को, यानी जो एक प्रकार के जितने सारे जो चिन्ह हैं और उससे रिलेटेड जो नंबर हैं उसको हम एक साथ जोड़ेंगे और उन्हें लिखेंगे उनके चिन्ह के अनुसार, अर्थात चाहे वह ऑड फॉर्म में हो या इवन टर्म में हो। कहने का मतलब यह है कि उनका जो चिन्ह होगा उस सबका सम्मिलन, यानी सबको मिला के हम लिख देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आगे के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मैं आपको थोड़ा सा और इस पे विश्लेषण देना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे एक प्लस का साइन दिया हुआ है और मान लीजिए कि या माइनस का दिया हुआ है। दूसरा जो हमारा नंबर है वो माइनस में है या प्लस में है। इस स्थिति में जो हमारा रिजल्ट होता है, तो सबसे पहले रिजल्ट को जानने से पहले हम ये कर लेंगे कि इसको हमें करना क्या होगा। हर इस स्थिति में आपको घटाना पड़ेगा। जहां पे अपोजिट साइन के बारे में चर्चा कर दे, अर्थात अलग अलग चिन्हों के बारे में चर्चा कर दे, प्लस का माइनस से या माइनस का प्लस से, उस स्थिति में आपको हमेशा घटाना पड़ेगा और आपको घटा के लिखना पड़ेगा। और जो चिन्ह जो होगा,
कहने का मतलब या तो वह प्लस का आएगा या तो माइनस का आएगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि विच ग्रेटर, यानी विच नंबर इज ग्रेटर, यानी जो संख्या बड़ी होती है, वी राइट दैट्स साइन, हम उसी का चिन्ह लिखते हैं। अर्थात प्लस और माइनस यह डिपेंड हो जाता है कि वहां पे नंबर क्या है और साथ ही साथ दोस्तों वहां पे कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो हम देख लेंगे जो बड़ी संख्या होगी और जो उसका जो चिन्ह होगा हम उसी का साइन लिखेंगे। दोस्तों आइए इसके एग्जाम्पल के बारे में ध्यान देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बोलता है कि 6 और -4, तो आप 6 में से 4 को घटा देते हैं तो 6 में से 4 जाएगा, 2 आएगा। क्योंकि यहाँ पे तो प्लस छुपा हुआ है, ये तो पॉजिटिव फॉर्म में आया है। कहने का मतलब इसकी स्थिति इस फॉर्म में हम दर्शा पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 6 रुपया जो है वह पॉजिटिव फॉर्म में है और चूंकि इसके पहले प्लस लगा हुआ है और 6 जो है बड़ा है 4 से, अर्थात जो हमारा रिजल्ट आया है वो भी पॉजिटिव आया है। यानी बड़ी संख्या के जो पहले जो हमारा चिन्ह हुआ है उसी का हम यहाँ पे चिन्ह दर्शाते हैं। और इस स्थिति में हम कहते हैं कि हमारा जो 6 जो हुआ, यानी जो पॉजिटिव जो नंबर हुआ वह बड़ा हुआ, अर्थात इसीलिए हमने उसके साइन को लिखा। आइए थोड़ा सा इसको हम और एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर -100 है और +2 है, तो देख रहे हैं ना यहाँ पे माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, तो हर स्थिति में हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे ही। हर स्थिति में इसको हम घटाएंगे ही। तो यहां भी हम घटाएंगे, तो 100 में से पहले 2 को घटा दीजिए, तो 100 में से 2 जाएगा, 98 आ जाएगा। लेकिन अब साइन देखेंगे कि साइन किसका लिखें, तो हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 2 है। चूंकि 2 से जो 100 जो है वह बड़ा है और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि 100 के पहले जो है यह माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसको आसान भाषा में आपको समझा दूं तो दोस्तों पहले के एग्जाम्पल में देख लीजिए, तो जैसे कि 6 रुपया यह आपका अपना पैसा हुआ, चूंकि यह धनात्मक है, यह पॉजिटिव है, और जो 4 रुपया जो था यह आपने किसी से कर्ज लिया था, आपने उसको लौटा दिया, तो जो आपके पास जो राशि जो बचा वह पॉजिटिव फॉर्म में बचा, अर्थात आपके अभी 2 रुपए अभी बच गए। साथ ही साथ अगर यहाँ पे बात करें तो दोस्तों जैसे -100 का मतलब यह हुआ कि आपने -100 रुपए, अर्थात 100 रुपए आपने किसी से कर्ज लिए हैं, किसी से उधार लिए हैं, और आपका जो अपना पैसा है वह 2 रुपया है। जब आप उसको 2 रुपया दे दीजिएगा, फिर भी आपको अभी कर्ज देने के लिए जो है 98 रुपीज यानी 98 रुपए अभी आपको बाकी रहेंगे। और चूंकि मैंने आपको बताया कि जो आप कर्ज लेते हैं उस राशि को आप माइनस से दर्शाते हैं, अर्थात वह निगेटिव फॉर्म में होता है, तो इस स्थिति में हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जो प्लस जो होता है वह हमेशा बड़ा होता है माइनस से, अर्थात पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव। कहने का मतलब यह है कि प्लस जो होता है वह माइनस से हमेशा बड़ा होता है। अर्थात अगर इसके बीच में कंपैरिजन करना होगा कि -100 और 2 के बीच में बड़ा कौन है, तो यहाँ पे बड़ा 2 है। यहाँ पे बड़ा 2 है क्योंकि यह पॉजिटिव फॉर्म में है, यह कर्ज के रूप में नहीं है, लेकिन यह कर्ज के रूप में है। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि माइनस में जितना संख्या का मान बढ़ते जाता है, एक स्थिति में उसकी वैल्यू अर्थात उसका मान उतना ही कम होते जाता है। अर्थात मैं आपको बता दूं कि अगर किसी के पास -100 रुपए और किसी के पास -200 रुपए हैं, तो इस स्थिति में जो -100 रुपए जो हैं यह बड़ा हो जाएगा, अर्थात -200 से -100 बड़ा हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं आपको और विश्लेषण दे दूं, तो जैसे किसी के पास 0 रुपया है और किसी के पास कर्ज के 200 रुपए हैं, इस स्थिति में भी 0 जो होगा वह बड़ा हो जाएगा -200 से। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ठीक है इसके पास कुछ रुपए नहीं है, लेकिन इसने कर्ज भी नहीं लिया है, अर्थात यह आपसे बड़ा हुआ, यानी माइनस से बड़ा हुआ। इसका मतलब यहाँ से यह स्पष्ट हो जाता है कि पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव। कहने का मतलब यह है कि प्लस जो यानी धनात्मक जो संख्याएं जो होती हैं वह हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती हैं। साथ ही साथ ऋणात्मक की अगर
अगर बात करें दो ऋणात्मक संख्याओं के बारे में, तो दोस्तों दो ऋणात्मक संख्याओं में जो संख्याएं छोटी होती हैं उसका ही मान बड़ा होता है और जो संख्याएं बड़ी होती हैं उसका मान छोटा होता है। अर्थात यहाँ पे अगर -100 है और यहाँ पे -200 है और इनके बीच में कंपैरिजन करना है तो हम कहेंगे कि माइनस जो 100 है वह बड़ा है। इसी तरह हम थोड़ा सा और एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए कि -200 और -600, इस स्थिति में हम बोलेंगे कि हमारा जो 200 है वह बड़ा है -600 से, अर्थात -200 बड़ा है -600 से। दोस्तों हमें आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसका भी जो हमने विश्लेषण दिया था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे कि दोस्तों मैंने इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको पढ़ाया है। याद रखिएगा कि जब अपोजिट साइन के बारे में बात करें, यानी दो अलग अलग चिन्हों के बात करें, तो हर स्थिति में उसको हम घटाते हैं और जो हमारा जो रिजल्ट होता है वह डिपेंडेंट होता है कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी। जो संख्या बड़ी होती है हम उसी का साइन लिखते हैं, उसी का चिन्ह लिखते हैं। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे एग्जांपल देके मैंने आपको बता दिया था। और अगर यदि दो सेम साइन रहे तो हम उसको हमेशा जोड़ के लिखेंगे, चाहे वह प्लस में हो या माइनस में हो। जो इसके पीछे वाले टॉपिक पे हमने विश्लेषण दिया था, पीछे वाले जो हमने एग्जांपल्स और कुछ इसके नियम लिए थे, उस नियम के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। तो आपको बस दो बात ध्यान में रखना है। यदि साइन एक जैसा हो, साइन एक जैसा हो अर्थात सेम हो, एक जैसा हो, एक जाति का हो, तो उसको जोड़कर ही लिखिएगा और देख लीजिएगा कि वह निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर निगेटिव होगा तो उसका रिजल्ट निगेटिव में आएगा, पॉजिटिव होगा तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। लेकिन यदि साइन हमारा अपोजिट हो, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, डिफरेंट हो, इस स्थिति में हम हमेशा घटाएंगे। अर्थात प्लस और माइनस की चर्चा होगी तो हम हमेशा घटा के लिखेंगे, या माइनस और प्लस की चर्चा होगी तो उसको भी हम घटा के लिखेंगे। जैसे कि घटाव भी आप बनाते हैं तो किसी को देखते होंगे कि 6 में से -5 को घटाना है, अर्थात 6 में से -5 को नहीं घटाना है, 6 में से जो है उसको घटाना है 5 को। यहाँ पे कहने का मतलब यह होता है कि 6 में से हम घटा रहे हैं 5 को, -5 को नहीं। यानी यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग गया, साथ ही साथ 6 में से 5 जो हुआ वह 1 आ गया। इसी तरह अगर 5 में से 6 को घटाना होगा तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि यहाँ पे -1 आ जाएगा। आपको मैंने इधर इसको स्पष्ट करवा दिया है। अब जरा देखिए घटाव का नियम क्या कहता है। मैंने यहाँ पे दो भाषा का प्रयोग किया। एक मैंने बोला कि 6 में से -5 को घटाना है और एक मैंने बोला कि 6 में से 5 को घटाना है। तो ये जो हमने फॉर्म लिखा है यह 6 में से हमने 5 को घटाया है। लेकिन यदि हमें कोई यह बोले कि आपको 6 में से -5 को घटाना है, इस स्थिति में साइन बदल जाता है। अर्थात अगर कोई बोले कि 6 में से, देखिए आज मार्कर भी धोखा दे रहा है, 6 में से अगर -5 को घटाना है तो देखिए इस स्थिति में हम इसको ऐसे लिखते हैं, यानी 6 और -5, यानी 6 और यह माइनस माइनस मिलकर गुना के नियम से प्लस हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा और इसको जोड़ देंगे क्योंकि अब तो ये एक जैसा हो गया, सेम साइन का हो गया, अर्थात सेम जाति का हो गया। तो 6 और 5 मिलकर यह 11 हो जाएंगे और जो रिजल्ट होगा वो भी हमारा प्लस यानी पॉजिटिव में होगा। तो देख रहे हैं ना दोस्तों, छोटी छोटी जो बात है मैंने आपको बताया, याद रखिएगा। 6 में से आप 5 को घटाते हैं तो आपका रिजल्ट 1 आता है, लेकिन जैसे ही आप 6 में से -5 को घटाते हैं तो फिर आपका रिजल्ट क्या हो जाता है, वह 11 हो जाता है। क्योंकि साइन चेंजिंग के हिसाब से देखिए 6 में से हमें घटाना है -5 को, तो देखिए -5 यहाँ पे है, में से घटाना है तो आपको तो घटाव का चिन्ह देना ही पड़ेगा। तो जरा देखिए तो 6 में से और माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आशा है आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों जो हमारा आगे का जो विश्लेषण था वह इसी वीडियो में होगा। मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, तब तक आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेजिएगा कि सर हमको और कुछ एग्जाम्पल देकर विश्लेषण दे दीजिए ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मैं मार्कर चेंज करके मैं आपको आगे के टॉपिक के बारे में बताता हूँ। मार्कर चेंज हो गया और आशा है कि यह अच्छे से चल रहा होगा, चल तो रहा है फिलहाल में। चलिए आगे, अब आगे का जो हमारा टॉपिक था वह था साइन चेंजिंग आफ्टर एंड बिफोर इक्वल, अर्थात बराबर के बाद चिन्हों का बदलना और साथ ही साथ उसमें क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो जैसे याद रखिएगा दोस्तों, प्लस जो होता है, यानी जो प्लस का जो हमारा जो साइन होता है वह
इक्वल के बाद माइनस में हो जाता है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो प्लस का जो हमारा साइन जो हुआ वह इक्वल के बाद माइनस में हो गया। यह भी मार्कर हम देख रहे हैं कि धोखा दे रहा है। देखिए ये वाला मार्कर क्या काम करता है, चलिए हाँ ये वाला तो काम कर रहा है और यह अपोजिशन में काम करता है, यानी अपोजिट साइड में, यानी प्लस इक्वल के बाद माइनस हो गया तो माइनस इक्वल के पहले क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। इसी तरह माइनस इक्वल के बाद प्लस हो जाएगा तो प्लस इक्वल के पहले वह माइनस फॉर्म में रहेगा। इसी तरह गुना इक्वल के बाद वह डिवाइड में यानी भाग में बन जाएगा, जबकि भाग इक्वल के पहले यानी बिफोर इक्वल वह क्या हो जाएगा, गुना के फॉर्म में रहेगा। इसी तरह भाग के लिए भी सेम है, भाग बराबर के बाद आपको गुना में बदल जाएगा और गुना बराबर के पहले यह भाग में आ जाएगा। आइए अब हम इसके एग्जाम्पल से इसको कुछ हम विश्लेषण करते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि हम इससे रिलेटेड कुछ इक्वेशन ले लेते हैं और याद रखिएगा हम जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे साथ ही साथ उसमें जब हम पढ़ेंगे जातियाता यानी सेम जो हमारे पास जो वेरिएबल होंगे और जो कांस्टेंट होंगे, फिर उसका जो डिजिट का जो डिजिट के मैं बात कर रहा हूं, जो उसका जो डिग्री होगा यानी जो उसका घात होगा, जो पावर होगा, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे ना तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल में मैं आपको एक छोटा छोटा एग्जांपल देके मैं समझा देता हूं कि इसको हम कैसे समझेंगे। मान लीजिए कि एक हमारे पास इक्वेशन है कि x + 4 = 9। तो इस स्थिति में हमें आता है कि आप x का मान बताइए। दोस्तों यहां से हम x बराबर 9 लिखेंगे और चूंकि देख लेंगे कि यहाँ पे +4 है तो यह इक्वल के बाद जा रहा है। देखिए प्लस इक्वल के बाद जा रहा है अर्थात वह -4 हो जाएगा और 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, अर्थात x का जो मान आया वह 5 आया। इसी तरह मान लीजिए कि अगर y - 2 = 12 है, अर्थात यहां से अगर y का मान निकालना होगा तो हम बोल सकते हैं कि y बराबर 12 और यह माइनस है तो माइनस इक्वल के बाद प्लस हो जाता है अर्थात 2 हो जाएगा, अर्थात 12 और 2 मिलकर 14 हो जाएगा और y का मान हमारे पास 14 आ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों गुना और भाग के बारे में चर्चा कर लें तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि 2x = 18 है। इस स्थिति में जब हम x का मान निकालते हैं तो x बराबर यह 18, चूंकि 2 जो है देखिए 2x का मतलब यह हुआ कि x का जो कोफिशिएंट है वह 2 है, यानी x का जो गुणांक है जिससे इसको गुना किया गया है वह 2 है, अर्थात 2 × x है, यानी यह गुना में है। जब मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाऊंगा तो मैं बोल रहा हूं ना, मैं आपको बहुत अच्छे से ये समझा दूंगा। अभी फिलहाल में हम मोटा मोटी समझ रहे हैं। तो इस स्थिति में यहाँ गुना है तो यह भाग में चला जाएगा अर्थात बट्टा में चल जाएगा और 2 से 18 कट जाएगा तो 9 हो जाएगा, अर्थात जो हमारा x का मान आया वह 9 हो गया। इसी तरह मान लीजिए कि अगर x/4 है और बराबर 12 है तो हम देख रहे हैं यह बटा में है यानी भाग के फॉर्म में है, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो हम यहां से क्या करेंगे कि x बराबर 12 और चूंकि यह बट्टा में है भाग में है तो भाग इक्वल के बाद गुना में बदल जाता है अर्थात यह 4 हो जाएगा, गुना में 4 हो जाएगा अर्थात x बराबर 12 4 जा 48 यानी 12 चौका 48 हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से यह वीडियो समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि इस टाइप की इक्वेशंस में हमें पहले जो जिसका वैल्यू निकालना है, जिस वेरिएबल टर्म का वैल्यू निकालना है, अगर आपने वेरिएबल और कांस्टेंट का वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक पे जाकर उस वीडियो को देख लीजिए कि इसमें x वेरिएबल है और चूंकि 4 और 9 कांस्टेंट है। मैं ये सब चीज समझा दिया हूं कांस्टेंट और वेरिएबल के चैप्टर में दोस्तों। तो यहां से हम उसका मान लिख लेंगे कि पहले जिसका मान निकालना है तो हमें x का मान निकालना है तो हमने x लिख लिया। उसी तरह बराबर के बाद वाला जो हमारे पास जो नंबर होता है ना उसको ज्यों के त्यों लिख लेते हैं। तो बराबर का चिन्ह दिया, बराबर के बाद वाले नंबर को ज्यों के त्यों लिख लिया। अब यहां से देखना है अगर यह प्लस में है तो इसको इक्वल के बाद भेज रहे हैं। देखिए यह इक्वल के बाद उधर गया है यानी यह बराबर 9 के बाद आ रहा है अर्थात इसका चिन्ह बदल जाएगा नियम के हिसाब से। इसी तरह यहाँ पे भी हमें y का मान निकालना है तो हमने y लिख लिया और चूंकि बराबर के बाद वाली संख्या को हमने ज्यों के त्यों लिख लिया। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ देखना है कि यहाँ माइनस में है तो यह बराबर के बाद जा रहा है तो यह प्लस में हो जाएगा। इसी तरह यहाँ यह गुना में था और बराबर के बाद गया तो वह भाग में हो गया और यहाँ भाग में था इक्वल के बाद यानी बराबर के बाद गया तो यह गुना में हो गया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आगे हम जो भी हो पाएगा इससे
जो आगे का विश्लेषण होगा उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों उम्मीद है कि इसी वीक में हम बेसिक चीजों को खत्म कर देंगे और अब हम भी बॉडमास यानी जिसमें वाइनिकुलम के साथ साथ जो बॉडमास के जो रूल होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही उसके बाद हम मेंसुरेशन ज्योमेट्री के बारे में चर्चा करके साथ ही साथ देख लिया जाएगा कुछ अलजेब्रिक फार्मूला जो हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जुड़े जो भी चीज हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी और उसके बाद सिलेबस चालू कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार को अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7543942684। आप इस पे अपना डाउट लिख कर भेज सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उसके ऊपर चर्चा कर लूंगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। इस पे अच्छे से अच्छे चीजों के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही दोस्तों को भी बोलिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा लोग, क्योंकि बेल आइकन दबाते ही आपके पास जो भी नया वीडियो होगा वह सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।